तीस बांधे धर धाये हैं, हाथ माहे छड़ी पड़ी तुलसी की ये माल। माथे पर रोरी चारु चंदन चढ़ाए हैं, साहब के सामने विनीत चपरासी साथ, आज रघुनाथ जी गवाह बने आए। भगवान गवाह बनकर आ गए। जज साहब ने देखा, गज सेठ जी चौंके कि ये कौन है। जज साहब ने कहा कि आप थे वहां। रघुनाथ जी ने कहा केवट ने रुपया दिया है, उसका प्रमाण बोले इन्होंने रसीद भी लिख ली थी। सेठ जी को यहीं रखा जाए। इनके मकान में सामने वाली बैठक की सामने वाली दीवार में 3 अलमारियां हैं, बीच वाली अलमारी में वही रखी है 32 नंबर की, उसी में वो रसीद अब तक सुरक्षित है। सर्वांतर्यामी भगवान से क्या छिप सकता। सिपाही भेजे गए, बही मिल गई, रसीद मिल गई। सेठ जी को दंडित होना पड़ा। केवट भाई इज्जत भरी हुआ। रघुनाथ जी तो गायब हो गए, पहले काम तो हो ही गया था। अब जज साहब ने सोचा कि इतने दिन हो गए फैसला सुनाते, पर ऐसा गवाह आज तक नहीं मिला। तो केवट से अकेले में पूछने लगे, केवट ये रघुनाथ जी कहां रहते हैं? केवट बोला हुजूर जहां हम रहते हैं। तो तुम कहां रहते हो? बोले जहां रघुनाथ जी रहते हैं। जज साहब बोले हम समझे नहीं, तुम लोग एक ही जगह एक ही गांव के रहने वाले हो? केवट बोले हाँ हुजूर, आपको कैसे समझाएं, आप तो पढ़े लिखे हो। पढ़े लिखों को समझाना बहुत कठिन है, भक्ति की बात, भगवान की बात। जज साहब बोले तो ये है कौन? केवट बोला हुजूर ये वो है जिनका मंदिर है। तो बोले इन्होंने मंदिर बनवाया है? देखने से तो नहीं लग रहे थे कि ये कोई इतने बड़े संपन्न आदमी होंगे जिन्होंने मंदिर बनवाया। पुजारी भी नहीं लग रहे थे, पता नहीं। केवट बोला हुजूर ये वही हैं जो मंदिर में बैठे हुए हैं। अब तो जज साहब ने चपरासी को बुलाया। चपरासी कांपने लगा, हुजूर ये वो आदमी नहीं था जिसने हस्ताक्षर किए थे। अब जब गांव में पता लगाया तो जज साहब भाव विह्वल हो गए, अपने कमरे पर आए, बंगले पर रोने लगे। लोगों ने कहा रोने का कारण क्या? जज साहब रोते हुए बोले, शिव शारद नारद शेष गणेशहु के नहीं ध्यान में आते रहे, सोई आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। अरे तो इसमें रोने की क्या बात है? खुश होना चाहिए कि दर्शन हो गया। और चले गए तो वे तो जाते ही। जैसा बोले सुख धोखे दर्श दिए को भयो, दुख नाहिन जो तज जाते रहे। फिर रो क्यों रहे हो? बड़ी भाव भरी बात कही। जज साहब बोले आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कौन सी? कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, और जगदीश खड़े समझाते रहे। कुर्सी पर जज बना बैठा रहा और जिनकी अदालत में सबको उपस्थित होना पड़ता, वे भगवान खड़े खड़े गवाही देते रहे। ऐसा वैराग्य हुआ। उसी दिन पद से इस्तीफा दे दिया, वृंदावन आ गए, साधु जीवन बिताया। अक्सर खड़े रहते थे, कहते थे भगवान खड़े रहे, मैं बैठा रहा था, तो खड़े ही रहना अच्छा है। मंदिर में जाते तो अंदर नहीं जाते, बाहर से ही दरवाजे की धूल सिर पर चढ़ा लेते। कोई कहता कि अंदर क्यों नहीं जाते? तो कहते कि मैं उन्हें मुंह दिखाने लायक नहीं हूं, मुझसे जो अपराध हुआ। यह भाव केवट के कारण भगवान गवाह बने। क्या था केवट में? सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसे धन जैसे। ये सज्जन की दूसरी परिभाषा है।